गाइस, हमारी अर्थ पर 71% वाटर और 29% लैंड है और अर्थ का सरकमफ्रेंस 40 किलोमीटर है। और अगर आप अर्थ को देखें तो आपको ज़्यादातर पानी के सिवा कुछ भी नहीं नज़र आता है। और हमारी अर्थ पर ऐसी कई जगह हैं जहां पर इंसान का जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, जिसमें अंटार्कटिका और बहुत बड़े जंगल, रेगिस्तान और पहाड़ी इलाके सम्मिलित हैं। और भले ही हम अर्थ की इस लैंड वाली एरिया पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमें पता तो है कि यहाँ पर क्या क्या मौजूद है। लेकिन समुद्र अर्थ का वह एरिया है जो असीमित बड़ा होने के साथ साथ इतना गहरा है कि आज तक हमारे पास इतने टेक्निकल रिसोर्सेस होने के बावजूद भी हम समुद्र के बारे में केवल 5% ही जानते हैं। और 95% समुद्र का वह हिस्सा है जो आज तक अज्ञात रहा है। और हमें ये तक नहीं पता है कि ओशियन आखिर कितना गहरा है और इसकी गहराइयों में किस किस तरह के जीव बसते हैं और समुद्र के डीपेस्ट पॉइंट पर कौन कौन से राज दफन है। गैस, इस वीडियो में हम जानेंगे समुद्र के वह राज जो हमसे आज तक अनसुने हैं। वैसे तो ओशियन इतना बड़ा है कि पूरी लैंड को अपने अंदर समाने की कुव्वत रखता है और ओशियन का सरफेस किसी नीले आसमान से कम नहीं लगता है। और अब हम बात करेंगे ओशियन की गहराई की, तो सरफेस से 40 मीटर की गहराई वह गहराई होती है जहां तक नॉर्मली स्कूबा डाइवर डाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर स्कूबा डाइवर इससे भी गहरे पानी में डाइव करना चाहे तो यह काफ़ी डेंजर हो जाता है, क्योंकि गहराई के साथ साथ पानी का प्रेशर बढ़ता चला जाता है और हर 10 मीटर की गहराई पर 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ता जाता है, जो कि 14.7 psi के बराबर होता है। लेकिन इसके बावजूद भी सन 2014 में अहमद कबर ने स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो कि पूरे 332 मीटर की गहराई तक जा पाया था। और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए उसने 4 साल तक प्रैक्टिस की थी। और ब्लू व्हेल समुद्र में रहने वाली सबसे बड़ी मछली है, जिसका वेट 200 टन होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 33 एलिफेंट के वेट के बराबर है। और ब्लू व्हेल समुद्र में 500 मीटर की गहराई तक डाइव कर सकती है और समुद्र के पानी का प्रेशर झेल सकती है। और नॉर्मली सबमरीन 600 मीटर से 700 मीटर गहरे पानी में चलती हैं, जो कि एटॉमिक बॉम्ब से लेस होती हैं। और अगर कोई दुश्मन देश इस इलाके से इंटरफेयर करने की कोशिश करे तो उसे तुरंत ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और एम्परर पेंगुइन वह पेंगुइन होती है जो कि अपने ब्लड में बहुत हाई मात्रा में ऑक्सीजन स्टोर कर सकती है। और अपने शरीर के बनावट की वजह से यह पेंगुइन 550 मीटर तक गहरे समुद्र में जाने की एबिलिटी रखती है। और वैसे तो यह 100 मीटर से 200 मीटर तक गहरे पानी में रहना पसंद करती है, लेकिन खाने के तलाश में यह 550 मीटर तक गहरे पानी में जा सकती है। और समुद्र की अगर हम और गहराई की बात करें तो समुद्र की गहराई सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, अगर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को उल्टा करके समुद्र की गहराई में डाला जाए तो इसके ऊपर का सिरा समुद्र में आराम से 830 मीटर तक गहराई में डूब जाएगा। और आपको बताते चलें कि समुद्र में सरफेस से 200 मीटर तक गहराई में सनलाइट आराम से पहुंच सकती है, लेकिन 200 मीटर से 1000 मीटर तक गहराई में सनलाइट की विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। और 1000 मीटर की गहराई के नीचे समुद्र में सिर्फ अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं नजर आता है। और इसीलिए हम इस जोन को डार्क जोन के नाम से जानते हैं। और समुद्र में गहराई के साथ साथ टेम्परेचर भी कम होता जाता है और 1000 मीटर की गहराई में पानी का प्रेशर 500 psi तक हो जाता है। और ये प्रेशर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि किसी की भी बॉडी इस प्रेशर में काम करना बंद कर सकती है। और समुद्र में 1000 मीटर की गहराई में जायंट स्क्वाइड और जेली फिश जैसे एनिमल पाए जाते हैं और यह देखने में काफ़ी अलग दिखते हैं। और अगर हम समुद्र की और गहराई की बात करें तो समुद्र में 1200 मीटर की गहराई पर ग्रेट व्हाइट शार्क पाई जाती है, जो कि वाटर में 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। और यह शार्क इतनी गहराई में पाए जाने वाले एनिमल्स को अपना शिकार बना लेती है। और शार्क का नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि यह बहुत खतरनाक होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। शार्क इंसान पर बहुत कम ही अटैक करती है। जनरली शार्क इंसान को देखकर दूर चली जाती है। और अगर हम समुद्र की और गहराई की बात करें तो 1280 मीटर की गहराई में लेदरबैक सी टर्टल पाया जाता है, जिसका वेट 700 kg तक होता है। और इसका शरीर इतना कठोर होता है कि यह इतने गहरे पानी का प्रेशर आराम से बर्दाश्त कर सकता है। और समुद्र की और गहराई की अगर हम बात करें तो 2000 मीटर की गहराई में ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है और यह फिश पूरी तरह से ब्लैक होती है। और इसकी आंखें इतनी तेज होती हैं कि यह समुद्र की गहराई के अंधेरे में भी देख सकती है।
और समुद्र की गहराई में ऐसी ऐसी मखलूक बसती हैं जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और थोड़ा अगर हम समुद्र की गहराई में और नीचे जाएं तो 2500 मीटर की गहराई में डीप जेलीफिश, डम्बो ऑक्टोपस और स्पर्म वेल जैसे जीव पाए जाते हैं। और स्पर्म वेल खाने के तलाश में इतनी गहरी डाइव लगाती है और यह वेल 45 मिनट तक इतने गहरे पानी में डाइव लगा सकती है। और समुद्र की गहराई जितनी आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि 3800 मीटर की गहराई में कभी न डूबने वाला टाइटैनिक शिप का मलबा पाया जाता है, जो कि आज भी समुद्र की गहराइयों में दफन है। और 3000 से 6000 मीटर की गहराई को एबेसल जोन का नाम दिया गया है और यहाँ पर काफ़ी लो टेम्परेचर पाया जाता है और पानी का प्रेशर इस गहराई में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगर इतनी गहराई पर आपको ले जाके छोड़ दिया जाए तो आपके फेफड़े 1 सेकंड में फट जाएंगे। और यह समुद्र का वह हिस्सा है जहाँ पर अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं नज़र आता है। और इस एबेसल जोन में बहुत खतरनाक फिश पाई जाती हैं, जैसे एंगलर फिश, वाइपर फिश। और समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक यूएस की रिसर्च सबमरीन जा सकती है जिसका नाम TSV एल्विन है। और टाइटैनिक का मलबा इसी सबमरीन द्वारा खोजा गया था। और 4781 मीटर की गहराई में वर्ल्ड वार 2 में क्रैश हुआ शिप का मलबा भी आज की डेट में एग्जिस्ट करता है। और 6000 मीटर के नीचे वाले जोन को हैडल जोन का नाम दिया गया है। और इस जोन में 8178 मीटर की गहराई पर मैरियाना स्नैलफिश देखी गई थी, जो समुद्र की सबसे ज़्यादा गहराई में रहने वाली फिश है। और इस फिश के शरीर की बनावट कुछ इस तरह है कि यह इतने गहरे पानी का प्रेशर झेल सकती है। और हैडल जोन समुद्र की गहराइयों का वह हिस्सा है जहां समुद्र के सरफेस से पानी का प्रेशर कई हजार गुना बढ़ जाता है, जो कि हड्डियों को भी एक झटके में चकनाचूर कर सकता है। और अगर समुद्र के और हम निचले हिस्से की बात करें तो 8848 मीटर की गहराई में माउंट एवरेस्ट पूरा समा सकता है अगर उसे उल्टा करके ओशियन की गहराइयों में डाला जाए। और 23 जनवरी 1960 में 2 शख्स जैक्विस पिकार्ड और डॉन वॉश अपनी स्पेशल सबमरीन में समुद्र के डीपेस्ट जोन में गए थे, जिसे हम चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। और इनकी सबमरीन को यहां तक जाने में 5 घंटे लगे थे और इनके द्वारा ही मैरियाना स्नैलफिश 8178 मीटर की गहराई पर देखी गई थी। लेकिन सबमरीन में इतने नीचे जाने पर एक क्रैक आ गया और इन्हें तुरंत ऊपर आना पड़ा। लेकिन यह 10,916 मीटर की गहराई तक जाने में कामयाब हो गए थे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। और मैरियाना ट्रेंच, जो अभी तक खोजा जाने वाला दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट माना जाता है, यह उतना ही गहरा है जितनी ऊंचाई पर एक नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट फ्लाई करती है। और यह पॉइंट इंसान द्वारा खोजा गया वह पॉइंट है जहां अभी तक इंसान पहुंच पाया है, क्योंकि यह समुद्र की गहराई का आखिरी पॉइंट नहीं है। और वास्तव में समुद्र कितना गहरा है और इसकी गहराइयों में कौन कौन से राज हैं, यह अभी तक इंसान पता नहीं लगा पाया है। गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।